में निगम चुनावों को लेकर के तमाम जो वार्ड्स बनाए गए थे, डिलिमिटेशन किया गया था, उस पर कांग्रेस ने तमाम जो तथ्य हैं वो सामने रखे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, उनके ऑब्जेक्शंस रखे हैं। हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस चीफ अनिल चौधरी हैं। सर, क्या क्या ऑब्जेक्शन आपने चुनाव आयोग के सामने जो है वो रखे हैं? देखिए, जब ये परिसीमन आया तब से हम लोग इस पर नजर रख रहे थे, इसकी समीक्षा की, हमने अपने वर्करों को बुलाया, लोगों से बातचीत की और उसके लिए कमेटी भी हमने गठित की सीनियर नेता आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी की लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में, और दिल्ली के तमाम एक्स मिनिस्टर वगैरह एमएलए उसमें सदस्य थे। तो जो हमने पाया उसमें साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं, ये बगैर किसी तथ्यों के साथ ये परिसीमन किया गया और कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा निर्देशित, संघ द्वारा निर्देशित ये परिसीमन है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आप देखेंगे जो 22 सीटें हुई, जो कम हुई हैं और जो परिसीमन का आधार बनाया गया, पूरी तरह से निराधार है। ये 22 सीटों में अधिकतर वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां शायद वो समाज कहिए, वो लोग कहिए जो शायद भाजपा शासित सरकार से सहमत नहीं है, या भाजपा से वो अधिकार के लिए अपनी मांग करते रहे हैं, या जो भाजपा का साथ नहीं देते रहे। उन लोगों को सजा देने के रूप में परिसीमन तैयार किया गया है। उदाहरण के तौर पर जैसे कौंडली एक वार्ड को खत्म किया गया है। कौंडली की पॉपुलेशन आप देखेंगे 2,32,000 से ज्यादा है 2011 के जनसंख्या गणना के आधार पर, लेकिन जब विश्वासनगर जाते हैं तो 2,20,000 से कम है। तो विश्वासनगर में शायद वो विश्वासनगर को अपना मानते हैं और कौंडली को पराया मानते हैं, तो वहां पे 4 सीटें आप एजिटीज कर देते हैं। कौंडली में 1 सीट घटा देते हैं, त्रिलोकपुरी में 1 सीट घटा देते हैं, और कुछ जगह ऐसा हुआ है जहां पे इस तरह का यदि कोई समूह है या ऐसा मतदाता है जिनको अपना नहीं मानते, उन लोगों को तितर बितरने की कोशिश की गई है, और ऐसा कई जगह हुआ है। इसे खास तौर से जो दलित बहुल्य जो एरिया है, चाहे सीमापुरी है, कौंडली है, मंगोलपुरी है, त्रिलोकपुरी है, इन एरिया को सजा के तौर पर इन्होंने तितर बितर करने की कोशिश की है। नेचुरल बाउंड्री का ध्यान नहीं रखा गया। जैसे कल्याणपुरी के अंदर एक एरिया जोड़ दिया कौंडली वार्ड का, जो कि नाला नहर पार करके एक कॉलोनी को दूर टापू की तरह उठा करके एक कॉलोनी को मर्ज किया गया है। तो इस तरह के ऑब्जेक्शंस लेकर के हम गए थे। सवाल ये भी उठता है, 2011 का आपने आधार बनाया था, 2011 के आधार पर 12 में चुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ। आपको 272 सीट से यदि 250 करनी थी तो पूरे एरिया में आपको परिसीमन करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसका प्रभाव मात्र लगभग 20-23 सीटों पे था, लेकिन आपने पूरी सीटों में बदलाव कर दिया। भाई, बदलाव क्यों किया? जब 11 का आधार बनाया तो 12 और 17 में चुनाव हो चुका है। आपको 65,000 की औसतन पॉपुलेशन पे आपको परिसीमन करना था। आप डिफरेंस देखेंगे, लगभग 70 एरिया ऐसे हैं जहां लगभग 93,000 से लेकर और 70,000 के बीच में पॉपुलेशन है, और इतनी ही सीटें ऐसी हैं जो लगभग नीचे की तरफ जाएं तो लास्ट 35,000 पे भी वार्ड है। तो एक 35,000 पे वार्ड और एक 93,000 पर वार्ड बना दिया गया, यानी कि 3 गुना। कोई समानता ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है। इसलिए हम मिले और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम नेचुरल बाउंड्री को नहीं पार होने देंगे। इवन विधानसभाओं का भी नियम तोड़ा गया है, हम विधानसभा पार करके नहीं जाएंगे, और औसतन जो 65,000 और 10% का जो वेरिएशन है उसके बाहर हम नहीं जा सकते। लेकिन पूरी तरह से इस परिसीमन में हमने सिद्ध किया कि आप बाहर गए हैं। 93,000 35,000 का डिफरेंस दिखाता है कि कहीं पे भी ये परिसीमन किसी लॉजिक के साथ तैयार नहीं किया गया। तो विजय देव जी ने इस बात को स्वीकार किया और हमें आश्वस्त किया है, और यदि हमें न्याय नहीं मिला और यदि भाजपा निर्देशित यदि परिसीमन थोपा गया तो हम कोर्ट जाएंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस को भी काफी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि चुनावों को लेकर के कांग्रेस दमखम के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है, महंगाई जैसे मुद्दों को उठा रही है, क्या इस परिसीमन से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो रहा है? देखिए, बात कांग्रेस के नफा नुकसान की नहीं है, लेकिन एक कम्युनिटी, एक धर्म के लोगों में एक नफरत का बीज बोने की कोशिश कर रहे हो। यही तो बात राहुल जी कह रहे हैं कि असंतोष पैदा मत करिए इस देश के अंदर, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, समान रूप से सबको एक ही दृष्टि से आप देखिए। लेकिन भाजपा सत्ता तक और जीत पहुंचने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा, जहां ये परिसीमन आप देखेंगे इसका असर वहां ज्यादा दिख रहा है, शायद जिनको भाजपा अपना दुश्मन समझती है। क्या कौंडली के लोगों से इतनी नफरत है? त्रिलोकपुरी से नफरत है? मंगोलपुरी नंदनगरी से नफरत है? या आपने देखा होगा एक वार्ड सरिता विहार, वहां जिस तरह से एक कम्युनिटी के लोगों को निकाल के कि भैया एक कम्युनिटी के लोगों का प्रभुत्व यहाँ, इनको भी वहीं डाल दीजिए। तो ये पूरी तरह से लोकतंत्र के लिए खतरा है, सही बात नहीं है। आप अपने हार जीत को सामने रख करके इस तरह के फैसले दिल्ली पे नहीं थोप सकते। हमारा विरोध उस पर है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है, सरकारों से प्रश्न पूछने का अधिकार है। यदि प्रश्नों से भाग करके केवल अपने जीत का रास्ता आप बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो हम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। दिल्ली कांग्रेस चीफ अनिल चौधरी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो परिसीमन किया गया है वो लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या है, और अगर इसके ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से संज्ञान सही तरीके से नहीं लिया गया तो कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर के हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी।